प्रश्नावली 7.2 का गणित बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप पढ़ चुके हैं साधारण ब्याज। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात करना। साधारण ब्याज में भी रहता है मिश्र धन ज्ञात करना। जो मूलधन के अतिरिक्त जो देय रहता है उसको ब्याज कहते हैं, और मूलधन के साथ जो अतिरिक्त राशि रहता है दोनों को मिलाकर यदि दिया जाए तो मिश्र धन कहलाता है। यही चीज़ है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर में आता हूँ डायरेक्ट। क्वेश्चन ये मैं पहला ही बना रहा हूँ। ये है आपका मूलधन जिसको P से प्रदर्शित किया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट बोला जाता है। ये है आपका 7,000 रुपये। उसके बाद दिया है दर, इसको वार से प्रदर्शित किया जाता है। रेट इसका है 10% वार्षिक। यहाँ पर दो प्रकार के ब्याज लगते हैं, एक रहता है वार्षिक और एक रहता है अर्धवार्षिक। इसमें वार्षिक में एक बार ब्याज लगेगा और अर्धवार्षिक में 2 बार। तो जैसे जैसे हम प्रश्न बनाते जाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन आते जाएगा। अब समय, उसमें T रहता है, इसमें N यानी नंबर, संख्या, कितने वर्ष के लिए। ये आपका कितना वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए है। अब यहाँ पर क्या क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन आंसर करते हैं डायरेक्ट। हम यहाँ पर दिया है में लिखेंगे इस प्रकार से। दिया है, क्या क्या दिया है, P मूलधन P बराबर 7,000 रुपये। दर रेट बराबर दिया है 10% वार्षिक। उसके बाद समय N जिसको नंबर बोला जाता है, कितना वर्ष के लिए दिया गया है, 4 वर्ष के लिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम सूत्र लगा देते हैं। यह है आपका चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है, अब यहाँ पर मिश्र धन का हम सूत्र लगा देंगे। मिश्र धन जिसको A से प्रदर्शित किया जाता है, मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन P, कोष्टक में रहता है 1 धन दर बटे 100 पूरे के घात N। अब 7,000 यहाँ पर रखते जाएंगे मान सीधा 7,000 P प्रिंसिपल मूलधन। उसके बाद 1 दर कितना है आपका 4/100। 100 कैसे आया, ये 4% है तो प्रतिशत को हम बटे के रूप में लिखेंगे तो वो प्रतिशत इस प्रकार से हट जाता है। अब यदि इसी को 100 को हटाएंगे तो इस प्रकार से ये 4% हो जाएगा। अब N बराबर कितना दिया है, अच्छा ये यहाँ पर 10 होगा, रेट 10 दिया है ना। दर यहाँ पर होगा आपका 4, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पर क्वेश्चन में 10 दिया है इसलिए है, नहीं तो 4 यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 7,000, कोष्टक वाला पहले हल करेंगे, 1 धन 10/100 और ये है 4। मैं एक बार रिपीट कर दिया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था इसलिए ये 1 0 कट गया। 1/10 इसको भिन्न की विधि से हम इस प्रकार से हल करेंगे, 1 धन 1/10 है तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका दोनों को लघुत्तम 10, 1 को 10, इस यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 1 से 10 को भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 गुणा यहाँ पर 10 1 कम 10 और 10 को 10 से भाग देंगे 1। ये छोटी है, छठी सातवीं की गणित भिन्नों के विधि से हल करना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7,000, कोष्टक में हम इसको रखेंगे 11/10 पूरे के घात 4। इसको हम अब फैला देते हैं, 7,000 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, 4 बार फैला देते हैं। पूरे का बटा होता है 10
गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, नीचे में भी 4 बार, 1 2 3 1 2 3, नीचे में बच गया 7, ऊपर में बच गया 7। अब गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 11 11 में 121, 11 11 में 121। इस प्रकार से छोटे छोटे रूप में इसको हम गुणा कर लेते हैं। नीचे में बच गया आपका 10। ये पहले 121 गुणा 121 का कर लेते हैं, तो ये होता है आपका 7 गुणा, रफ में कर चुका हूँ ये 146 41 पूरे का बटा 10। अब यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे, तो ये फिर मैं रफ में कर चुका हूँ, आप कर लीजिएगा, कर लेना। 10 248 7 पूरे के बटे 10। अब यहाँ पर 10 है नीचे में, तो ज़्यादा इस परेशानी तो होगी नहीं आपको। ये हो जाएगा आपका 10 एक कम, 10 एक कम, फिर 10 शून्यम, फिर 10 दूनी, फिर 10 चौक, फिर 10 अट्ठे, फिर ये 7 अकेले बच जाएगा, 10 लगाएंगे, 10 सत्ते 70। तो ए बराबर आपको क्या मिल जाएगा? ए बराबर आपको मिल गया है 10,248 रुपये 7 पैसे या 70 पैसे, 70 पैसे इसको हम पढ़ सकते हैं। यही आपका रुपये है। ए मिश्र धन बराबर, अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है ये चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन आपको मिल गया है। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे? CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन ऋण मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, जिसको CI से प्रदर्शित किया जाता है, ये होता है आपका मिश्र धन ऋण मूलधन। तो यहाँ पर हम मिश्र धन है उसको रख देंगे 10,248.70 पैसे माइनस 7,000। तो ये आपको घटाएंगे, रफ में मैं कर चुका हूँ। तो ये आ जाएगा, कितना आएगा? ये आएगा आपका 3,248.70 रुपये, 70 रुपये है ना, 70 पैसे। यही आपका आंसर है जी। तो इस प्रकार से सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन आपका बनना है।